हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 करने वाले हैं, जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे फॉर पॉपुलेशन मीन के लिए। कुछ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 10.3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके जो भी व्यूज़ होते हैं, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, तो कोशिश करेंगे हम उस चीज़ को और इम्प्रूव करने की। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह चैनल के साथ आप बनाए रखें। और अगर आप पहले से ही चैनल पर हैं तो बेल आइकन का जो होता है, निशान होता है, उसको आप क्लिक करके रखें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो तुरंत आप तक पहुँच सके, बिल्कुल भी डिले ना हो। तो हम एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। तो उसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस दिया हुआ है यहाँ पर म्यू लेस देन 80। तो जब यहाँ पर ये कंडीशन दी होती है कि आपको म्यू ग्रेटर देन दिया होता है, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट और म्यू लेस देन म्यू नॉट, तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा टेस्ट लग रहा है, यहाँ पर लोअर टेल टेस्ट लग रहा है। ठीक है, यानी वन टेल टेस्ट लग रहा है। लोअर टेल अपर टेल दोनों वन टेल टेस्ट के अंदर आते हैं। तो अब उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पूछी गई है। सैंपल ऑफ 100 इज़ यूज्ड, मतलब n की जो वैल्यू है वो 100 है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपके पास दिया हुआ है 12 के इक्वल। कंप्यूट द p वैल्यू एंड स्टेट योर कंक्लूजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल रिजल्ट, यूज अल्फा इक्वल्स टू 0.01। अल्फा दिया हुआ है मैं 0.01। तो p वैल्यू से आपको यहाँ पर अपना कंक्लूजन देना है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स वैल्यू निकालते हैं, यानी z निकालते हैं। तो z का जो फार्मूला है, z का फार्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हुए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको मीन दिया हुआ है, सैंपल मीन 77 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो 77 माइनस ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आपके पास 12 स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 77 माइनस 80 यानी -3 अपॉन में 12। ये वाली टर्म सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, और 2 से इसे काट लेते हैं तो -5/2 यानी -2.5 आ गया। तो z की वैल्यू आपके पास आ गई -2.5। अब z की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब जो p वैल्यू आप निकालोगे, बिकॉज z इज़ लेस देन 0, तो p वैल्यू क्या होगी आपकी, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास जो ग्राफ होता है वहाँ से अगर आप p वैल्यू निकालोगे तो उसके लेफ़्ट का जो एरिया है, जो 2.5 आपके पास आई है वैल्यू, उसके जो लेफ़्ट का एरिया है वो हम निकालेंगे, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z। अब इसके 2.5 के जो लेफ़्ट का एरिया है वो अगर हम टेबल में देखें तो कितना आता है, अगर आपके पास टेबल हो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू आपको देखो, जो माइनस वाली टेबल है वो इधर आपको दे रखी है माइनस वाली, अगर प्लस में वैल्यू आएगी तो उधर वाली देखेंगे, माइनस वाले में इधर। तो -2.5 में आपको वैल्यू दे रखी है 0.0062। आपके बुक में यह पेज नंबर 548 दिया हुआ है, इस पर आपको ये टेबल दी हुई है। तो वैल्यू आई आपके पास 0.0062। तो ये आ गई हमारे पास p वैल्यू। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए हम p वैल्यू को और अल्फा को देखते हैं। अगर आपके पास p वैल्यू अल्फा से कम आ गई, क्या ऐसा हो रहा है, p वैल्यू हमारे पास आई है 0.0062 और अल्फा क्या दिया हुआ आपको 0.01, यानी p वैल्यू अल्फा से कम है। दैट मीन्स जो नल हाइपोथेसिस आपका वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो, समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो सैंपल मीन है वो आपको दिया हुआ है 81, बाकी सब डाटा वही है।
सैम्पल मीन आपके पास 81 है, तो यहाँ से अगर आप z निकालते हो तो ये आ गया आपके पास 81 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/12, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 5/6 यानी 5 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.83। डेसिमल में 2 प्लेस तक आप अपनी वैल्यू रख लेना। अब यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन अगर 0 है तो p वैल्यू आप कैसे निकालोगे? p वैल्यू निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ राइट में देखना है। तो एरिया ऑफ राइट में जब, लेकिन जो आपके पास जो एरिया दिया हुआ ना टेबल में, अगर आपने टेबल को ध्यान से करा होगा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एरिया आपको यहाँ दिया हुआ है वो सारा का सारा एरिया जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है ना, वो लेफ्ट के एरिया की दे रखी है। हमें एरिया चाहिए राइट का, तो राइट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 में से लेफ्ट का एरिया माइनस कर देते हैं। तो वैल्यू आपके पास आई है 0.83। तो 0.8 यहाँ पर है, इसमें 3 वाले कॉलम में आप देखोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 7967, 0.7967। तो इसको हम कर देते हैं 1 में से माइनस। पी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, राइट ऑफ z, तो 1 माइनस 0.7967। तो इस वैल्यू को आपने माइनस करा, माइनस करने के बाद आपके पास आ गया 0.2033। तो ये आपके पास आ गई पी वैल्यू। अब पी वैल्यू को देखो आप कंपेयर करो अल्फ़ा से। अल्फ़ा आपके पास 0.01 है, तो यहाँ पर जो पी वैल्यू है वो अल्फ़ा से ग्रेटर आ रही है, लेस नहीं आ रही है। तो अगर लेस नहीं आ रही है तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इस तरह से आपको जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है सैंपल मीन की, पॉपुलेशन मीन की, इस तरह से आपको यहाँ पर करनी है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल्स टू 22, म्यू इक्वल्स टू 22, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस दिया हुआ है आपको म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 22। यानी जब ये केस आता है तो इसका मतलब ये 2 टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू आता है तो वहाँ पर 2 टेल टेस्ट आपको यूज़ करना है। बाकी जो चीज़ें हैं उसी तरह से आपको दिए हुए, सैंपल दे रखा है आपको 75 का, यानी n की वैल्यू 75 है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, अल्फा आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.01, और फर्स्ट पार्ट में सैंपल मीन आपको दिया हुआ है 23। पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर 1 टेल टेस्ट था, यहाँ पर 2 टेल टेस्ट है, बस इतना डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप z की वैल्यू निकालोगे। z की वैल्यू के लिए फार्मूला आपका आ गया, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसको अगर आप लगाओगे, सैंपल मीन आपके पास है 23, हाइपोथेसाइज मीन है 22, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 75। तो 23 माइनस 22 तो आ गया आपके पास 1/10 और स्क्वायर रूट ऑफ 75, यानी आप इसको लिख सकते हो 5√3 डिवाइडेड बाय 10। जो √3 की वैल्यू होती है वो आप लोगों को याद भी होगी, तो बहुत यूज़ करते रहे हम, 1.732। तो वही वैल्यू आप यहाँ पर यूज़ करो। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.866, यानी इसको आप लिख सकते हो राउंड ऑफ करके 0.87। तो ये तो आ गया आपके पास z की वैल्यू। अब z यहाँ पर देखोगे भाई लेस देन है या ग्रेटर देन 0 है, तो z आपके पास ग्रेटर देन 0 है, यानी जो एरिया आप निकालोगे वो राइट साइड का एरिया निकालोगे p वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो आप टेस्ट कर रहे हो ना, ये 2 टेल टेस्ट कर रहे हो। तो जो 2 टेल टेस्ट करेंगे तो उसमें एरिया आपको दोनों साइड का निकालना होता है, नहीं जितना भी एरिया आप निकालोगे ना उसका डबल कर देना है। बस 2 टेल टेस्ट में ध्यान रखना, जो एरिया आप निकालोगे उसको आपको डबल करना है, 2 इंटू में एरिया टू द राइट ऑफ z। और एरिया टू राइट ऑफ z निकालने के लिए 1 में से आप जो z आपका 0.87 है उस पर अगर आप वैल्यू देखोगे टेबल में, तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास है 0.8078, 0.8078 ये वैल्यू आ गई। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आ गया आपके पास 9 और इधर आ गया 1, तो 0.1922। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से
2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 3। तो आपके पास पी वैल्यू आ गई 0.3844। अब इसको आप कंपेयर करो अल्फ़ा से, तो पी वैल्यू आपके पास ये है, अल्फ़ा आपके पास ये है, तो यानी पी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन अल्फ़ा आ रही है, तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो टू टेल टेस्ट में बस डिफरेंस क्या था हमारा, बस ये पी वैल्यू निकालने का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ प्रोसीजर वही है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट पर चले तो वहाँ पर आपको सैंपल मीन दिया हुआ है कितना 25.1। तो फिर आप यहाँ पर z निकालोगे, z आ गया आपके पास 25.1 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन में √75। यहाँ से 25 माइनस 22 3 आ गया 3.1, 10 √75 को वैसे लिख लेंगे हम 5√3, इससे ये कैंसिल। 3.1 1.732 डिवाइडेड बाय 2, इस सारे को कैलकुलेट करके इसकी आपके पास वैल्यू आ गई है 2.7। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई पूरी 2.7। अब यहाँ पर जो z है यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ भी राइट का एरिया देखोगे आप, तो p वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू में 1 माइनस राइट ऑफ इसका जो टेबल है 2.7 की, तो उसका एरिया आपको मिलेगा यहाँ पर 0.9965। 1 में से आप इसको माइनस कर दोगे तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3, 0 0.0, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपके पास 0.0070। अब इसको आप कंपेयर करो अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा आपके पास 0.01 है, यहाँ पर 0.00 है, यानी पी वैल्यू यहाँ पर लेस है, लेस देन अल्फ़ा, तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपको सेम चीज़ करनी है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ भी आपको वन टेल टेस्ट यूज़ करना है, लेकिन अपर टेल यूज़ करना है। तो अपर टेल और लोअर टेल में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस उसमें जो स्टार्टिंग में आपको H0 और HA दिया होता है उसका डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ प्रोसीडिंग बिल्कुल वही रहती है। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है, और करके आप इसका एरिया आराम से निकाल सकते हो और आप बता सकते हो कि भाई हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है H नॉट इक्वल्स टू म्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1056 और HA हो गया आपके पास म्यू लेस देन 1056। तो यानी जो लोअर टेल टेस्ट है ये उसकी बात कर रहा है। सैंपल ऑफ 400, n की वैल्यू 400 मिल गई आपको, एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8, सैंपल है आपके पास 400 और पॉपुलेशन सैंपल मीन है आपके पास 910। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 600, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया 1600 नॉट 600। तो ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले पार्ट में आपसे पूछता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी आपको z फाइंड करना है। तो z फाइंड करने का जो फार्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं बस वही फार्मूला यूज़ करो, सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये फार्मूला लगाओगे तो ये आ गया 910 माइनस 1056 डिवाइडेड बाय 1660 डिवाइडेड बाय 400। तो 910 माइनस 1056 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 146 डिवाइडेड बाय 1600। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 20 आएगा और वो उसको शिफ्ट करके आप ऊपर ले आओ, तो यहाँ से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो माइनस 146 डिवाइडेड बाई 80 और इसको काट सकते हो आप 2 से, माइनस 73 अपॉन में 40। तो 73 को अगर आप 40 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1.83। इसको राउंड ऑफ करके हमने वैल्यू लिख ली माइनस 1.83। अब जो z की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, z लेस देन 0, इसका मतलब जो p वैल्यू होगी, सेकंड पार्ट में आपसे p वैल्यू ही इसने पूछी है, तो p वैल्यू आ जाएगी इसके लेफ्ट में, ठीक है। माइनस 1.83 के जो लेफ्ट में टेबल में आप देखोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर
0.0336। ठीक है, माइनस वाली टेबल में देखना 1.83 वाले कॉलम में, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में कहता है कि आपको कंक्लूजन देना है आपको पी वैल्यू के हिसाब से। तो पी वैल्यू आपके पास ये आ गई और अल्फा इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसने 0.05। अब इन दोनों में आप कंपेयर करो कि आपकी पी वैल्यू यहाँ 0.03 है, 0.05 है, यानी पी वैल्यू छोटी है, क्योंकि पी वैल्यू आपके पास अल्फा से छोटी है, इसलिए नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो पी वैल्यू अप्रोच है उससे तो हमने देख लिया कि भाई नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ये अगले पार्ट में आपसे रिजेक्शन रूल पूछ रहा है क्रिटिकल वैल्यू का, तो यहाँ से अब क्रिटिकल वैल्यू की बात हमें यूज़ करना है, जिसके लिए मैंने टेबल लिखी थी, अब हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। इतनी देर से यहाँ लिखी हुई है, आप भी सोच रहे होंगे ये क्यों लिख दिया, तो अब हम उसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको Z 0.005 देखना है कि वो आपके पास क्या है, क्योंकि आपके पास अल्फ़ा ये दिया हुआ है। तो रिजेक्शन रूल जो इसका होता है, Z का जो रिजेक्शन रूल होता है, उस रिजेक्शन रूल में क्या कहता है कि अगर आपके पास Z की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू माइनस जेड अल्फ़ा आ जाए, Z की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू माइनस जेड अल्फ़ा आ जाए, तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो Z तो हमने निकाली ली, यहाँ पर Z की वैल्यू है -1.83। माइनस जेड अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं, तो Z अल्फ़ा आपके पास कितना है, अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 0.05। तो ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि इसकी जो वैल्यू है आपको टेबल से किस तरह से मिलेगी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख ली है 0.05। अल्फ़ा अगर इतना है तो Z की वैल्यू आपके पास ही है 1.645। अगर माइनस में आप देखोगे -Z 0.05, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो Z की वैल्यू आपके पास ये आ रही है और Z अल्फ़ा की वैल्यू ये आ रही है। तो इस केस में आप देखो कि भाई ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। तो अब Z की वैल्यू -1.83 है, ये -1.6 है, उसका मतलब Z की वैल्यू Z अल्फ़ा से कम आ रही है। तो देयरफॉर Z इज़ लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा। लेस देन आ जाए या इक्वल टू आ जाए, तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस आपका वो रिजेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, जो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच होती है, उससे हम अपना कंक्लूजन भी दे सकते हैं। दोनों से कंक्लूजन आपका सेम आएगा। अगर पी वैल्यू अप्रोच करोगे वहाँ भी रिजेक्ट हो रहा है, और अगर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच करोगे तो वहाँ भी रिजेक्ट हो रहा है। दोनों से जो आंसर है आपका वो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में भी आपको यही सब चीज़ें बोली गई हैं, साथ में आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इसमें दिया हुआ है, मतलब 4th पार्ट में एक एक करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है वो 8 दी हुई है, और म्यू नॉट आपको ये आपको 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 8, नॉट इक्वल्स टू 8। तो जब इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू दिया जाता है तो इसका मतलब ये कौन सा टू टेल टेस्ट अप्लाई हो रहा है। और उसके अलावा आपको n दिया हुआ है यहाँ पर 120, सैम्पल मीन है 8.4, ये आपको 120 दिया हुआ है, सैम्पल मीन है 8.4, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.2। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी Z निकालना है। तो फार्मूला हमारा यही चलेगा। तो फार्मूला आप यही लगाओ और एक एक करके फिर बाकी सारी चीज़ें हम निकालते हैं। तो सैम्पल मीन आपके पास है 8.4, हाइपोथेसिस मीन है 8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 120। 8.4 में से 8 माइनस करोगे तो 0.4 डिवाइडेड बाय 3.2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 120 आ जाएगा। इसके अगर आप पेयर बनाओगे तो पेयर बनने पर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 रूट 120 के पेयर बनाएंगे, 30 4 जा 120 होता है। तो 4 आप यहाँ पर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रूट 30। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 8 पर, ये कैंसिल हो गया 4 पर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 की वैल्यू निकालेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 30 बनता है आपके पास 5.477 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको राउंड ऑफ करके वैल्यू आपके पास आएगी 1.37। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड पार्ट में वही पी वैल्यू पूछ रहा है। पी वैल्यू निकालने के लिए Z हम देखेंगे कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर जो Z है आपका वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसके जो राइट में वैल्यू है वो निकालेंगे। साथ में यहाँ पर टू टेल टेस्ट है,
तो जब p वैल्यू आप निकालोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको डबल करना है। तो राइट में जब एरिया निकालते हैं, राइट ऑफ z, तो राइट में वैल्यू निकाल देंगे तो 1 में से ये जो वैल्यू दे रखी होगी आपको टेबल में 1.37 पर 1 में से उसको माइनस करना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो वैल्यू आपकी इसके राइट में दे रखी है 0.9147, 0.9147, 1 में से आप इसको माइनस करो तो 10 - 7 3, 9 - 4 5, 9 - 1 8, 0.0, 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.1706। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपको थर्ड पार्ट में क्या दी हुई है, अल्फ़ा दिया हुआ है हमें 0.05। तो दोनों में आप कंपेयर करो, p वैल्यू आपकी 0.17 है, वहाँ पर 0.05 है, दैट मीन्स p वैल्यू हमारी इससे बड़ी आ गई। अगर p वैल्यू बड़ी आती है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट में कहता है कि कंप्यूट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, डज इट सपोर्ट योर कंक्लूजन। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो आपको फाइंड करना है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए आपको पहले मार्जिन ऑफ एरर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले की जो क्लासेस थी उसमें मार्जिन ऑफ एरर हमने सीखा था किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला आपके पास बनता है, मार्जिन ऑफ एरर, इसका फार्मूला आपके पास बनता है z α/2 इंटू में z α/2 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है, n आपके पास है, α/2 आपको फाइंड करना है। अब α/2 फाइंड करोगे तो अल्फा आपको कितना दिया हुआ है 0.05। इसका अगर हाफ करोगे आप, इसका हाफ करोगे तो ये बनेगा आपके पास 0.025 इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 है, n आपके पास 120 है। z 0.025 की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 1.960, 3.2 और इसका स्क्वायर रूट करोगे 2√30। अब ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ऊपर तो बन गया आपके पास 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे आपके पास आ जाएगा 5.48। ठीक है, राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू ली हमने और इन दोनों को डिवाइड किया तो ये बन गया आपके पास 0.57। तो मार्जिन ऑफ एरर हमारा निकल गया। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल था इसका 95%, तो उसके हिसाब से अगर हम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो लिमिट होती है वो लिमिट अगर हम सेट करें तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, म्यू इक्वल्स टू सैम्पल मीन प्लस में मार्जिन ऑफ एरर। यहाँ पर जो सैंपल मीन है उसकी वैल्यू आप पुट करोगे, सैंपल मीन आपके पास है 8.4 प्लस माइनस 0.57। तो एक बार तो आप इसको प्लस कर लो और एक बार आप इसको माइनस करो। तो प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 7, 5 + 4 9, 8.97 और माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7.83। यानी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी रेंज आपकी बन गई 7.83 से लेकर 8.97 तक। अब जो अपना कंक्लूजन आपको देना है, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि p वैल्यू अप्रोच से बताया कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब जो हाइपोथेसाइज वैल्यू थी, यानी जो हमने एज्यूम किया था, मीन 8 एज्यूम किया था, ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस आपका इसके बीच में आ रहा है, तो 8 लाइज बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट मीन्स जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो कि ये जो कंक्लूजन आपका आया था वो उसका रीज़न ये भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिए। अगली जो वीडियो है उसके अंदर जो प्रोपोर्शन अभी हमने करा था पॉपुलेशन मीन, अब अगली एक्सरसाइज है उसमें हम करेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसके बारे में थोड़ा समझेंगे और साथ ही साथ इसके जो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, वो भी हम उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
Jungle.